अवतार की जय। चोर तार करो वराओ, सुख शीतल करो संसार। अपन रमिए बालाजी अपन रमिए के आखिर छिपेंगे, क्योंकि अगर बालाजी को उनका काम नहीं आया तो बालाजी हमें बहुत ही लंबी रावण कराएंगे।
सारी सखियां ये दिमाग लगा के रखी है कि बालाजी को ये लंबी रामत करानी है, क्योंकि बालाजी बहुत ही चतुर है और कहीं बालाजी ने हमें पकड़ लिया तो हम बालाजी को पता ना पाएंगे, मतलब ये खेल लंबा नहीं कर पाएंगे। ये रामत चल रही है और बालाजी बहुत छलिया है, नटखट है, तो बालाजी से हमें सावधान रहना है और अपने भूषण चढ़ा के रखना है, कहीं बालाजी सुन ना ले, क्योंकि उनके कान भी ना श्रवण बहुत तेज है कन्हैया के, श्री कृष्ण जी के। तो हमें बहुत सावधान होकर के इस खेल को, इस रामत को करना है। जाके कोई प्रगट आया जो दाओ पर ऊपर आवसे, जो दाओ पर ऊपर आवसे तो एके में नहीं जलाया। हमें निकुंज मन तीन सरिया, हमें निकुंज मन तीन सरिया, अभी तब कला कलाइया बाली बानी। कृष्णाय वयं नमः। बंदो सदगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण सुदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज में अदिन करनी नहीं। वाहे ग्रहे की लाज, वाहे ग्रहे की लाज। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर अखिलेश्वर साक्षात सिंहासन माथी विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी राजश्यामा जी राधा कृष्ण के पवित्र श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन परम आदरणीय परम वंदनीय आचार्य द्वय, अलग अलग स्थानों से पधारे हुए
परमहंस पीठों के पीठाधीश्वरों, गुरुजनों, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अलग अलग स्थानों से आई हुई माताएं, विदुषिये, संपूर्ण यहाँ विद्वान पुजारी जी लगायत सभी सुंदर साथ के श्री चरण में प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। सभी प्रणाम स्वीकार करेंगे और प्रणाम बोलेंगे। प्रणाम एक साथ बोलिए, प्रणाम प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी राजश्यामा जी राधा कृष्ण के अनंत अनंत कृपा से निजानंदाचार्य धनुष्य देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज का अनुपम अनुकंपा से यूएई की इस धरती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी से पवित्र हो चुकी है। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जागनी का जो शंखनाद किया था 400 वर्ष पूर्व, अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग। जागनी ब्रह्मांड का सुंदर खेल चल रहा है। श्री जी ने कहा, नश्वर जगत क्षणभंगुर संसार में नश्वर तन धारण करती हुई सखिया परम धाम से आई और खेल देख रही है। श्री जी ने कहा कि हे सखी, दुनिया भी नश्वर है और आपका जो शरीर वो भी नश्वर है। जो सोचते हैं हम लोग मन चित्त बुद्धि अहंकार से, हमारे जितने भी अंतस्करण के जो अंदर जो बातें होती है वो सब नश्वर है। जो कुछ भी देखा, जो सोचा, जो विचार किया, ये सभी नश्वर है, अखंड नहीं है। परंतु श्री जी ने कहा, अब जाग देखो सुख जागनी। सुख शब्द आया, ये सुख कहां से आएगा? श्री जी कहते हैं, जागनी ब्रह्मांड में जिसने भी अपने आत्मा को जागनी किया, आत्मा को जागृत किया, उसको नश्वर और अखंड का भेद पता चलेगा। जब असल और सही में, असली और नकली में पता चलेगा, तब असली का आनंद नकली नश्वर दुनिया में बैठी हुई आत्मा ही ले पाएगी। इसलिए बोलते हैं सुख जागनी, जागनी का सुख लेना है। इस यूए की धरती में प्राणनाथ जी महाराज ने जो उद्घोष किया था, पीछे सुख होसी सबना पसरसी 14 भुवना। 14 भुवन का मतलब 14 लोग ब्रह्मांड की बात की है। परंतु अभी हम लोग बैठे अरब की इस धरती में, जहां अनेकानेक महापुरुषों ने इस धरती को सिंचन किया था, परंतु 400 वर्ष पूर्व महामती प्राणनाथ जी महाराज इस धरती पे आके, यहाँ पर आकर के यहाँ के संपूर्ण जीवात्मा को अखंड श्री परमधाम का ज्ञान देकर उनको भी अखंड श्री परमधाम का आनंद देने के लिए प्रयत्न किया था। अनेक आत्माओं ने जागनी भी यहाँ प्राणनाथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जागनी भी किए थे। आज मुझे लगता है कि जितने भी गुरुजन यहाँ दर्शन दे रहे हैं, हमें अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। यानी कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय होने के बावजूद भी अलग संत समाज का एक सम्मेलन जैसा, हम लोग स्टेज में जब दर्शन करते हैं तो अलग अलग संतों के दर्शन, और हमारे 2 पीठों 2 आचार्यों वहां के दर्शन हो रहे हैं उन लोगों के। तो इसका मतलब क्या है? तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, पीछे सुख होसी सबना, यानी कि बाद में प्राणनाथ जी महाराज के बाद में जो आनंद होगा दुनिया को, जो मस्ती होगी दुनिया को, सुंदर सात के अलावा 3 सृष्टि के बाद की है प्राणनाथ जी महाराज ने। जो ब्रह्म सृष्टि तो है ही, इस हल में सभी बैठे हैं, उसी तरह से ईश्वरी आत्मा अक्षरधाम की सृष्टि और जीव सृष्टि, नारायणी सृष्टि, सभी के लिए एक आनंद का क्षण है। हिंदू मंदिर में महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी गूंजना,
ये संसार के लिए सबसे बढ़िया बात है और हम सबके लिए अहोभाग्य की बात है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। शास्त्र में कहा है अनेकानेक जन्मों जन्मांतर का जो भाग्य का उदय होता है तब हमारे जीवन में जीवंत रूप से साधु संतों ने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करते हैं। आज लगता है कि हम सुंदर साथ का भी दर्शन कर रहे हैं। विचार तो करिए, जहां इस संगम है, इस यूएई की धरती पर ये हमारे केतन भाई और उनके संपूर्ण टीम मिलकर के जो अथक परिश्रम किया है और सुंदर साथ को जोड़ा है, मुझे लगता है कि केतन भाई और संपूर्ण टीम के लिए श्रीराज जी महाराज इन सभी को सेलेक्ट किया है। हाँ? ये छोटी बात नहीं है। प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ये बाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधारा, मूढ़ मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। विचार करो, जिस धरती पर महामती प्राणनाथ जी महाराज 350 वर्ष पूर्व, अब हम लोग ऐसे ही बोलते समय 400 वर्ष बोल देते हैं, परंतु 350 वर्ष पूर्व जिस धरती में आकर के जो प्रयास किया था, आज यहाँ के सुंदर साथ मिलकर के गुरुजन को यहाँ तक ला करके उन्होंने इस वाणी को वाणी का प्रचार करने का प्रयास किया है। उन सब के लिए, सुंदर साथ के लिए एक जोरदार ताली दिल से सबको खूब खूब प्रणाम करना चाहूंगा। सुंदर साथ हमारे जीवन में दो प्रकार का जो मार्ग है मिलता है हमें, एक आध्यात्मिक मार्ग, दूसरा भौतिक मार्ग। यहाँ आप लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से भौतिक सुख सुविधाएं लेने के लिए, समृद्धशाली बनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, परंतु धनी की कृपा इतनी हुई आप सभी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य चरण का अनुरागी बनकर के वो चरण का सुगंध हम सभी को मिल रहा है। शुरुआत के दिन में जब यहाँ का सुंदर छवि मैंने इस सिंहासन की देखी और यह जो सुंदर मेहनत करके यहाँ बनाया गया है, सजाया गया है, श्रीराज जी महाराज ऐसे ही सुंदर है और हमने अपने सुंदरता से उनको सजाया है। लगता नहीं आप सभी को, जब इस हॉल के अंदर आने के बाद न हम कहीं विदेश में हैं, न कहीं दूसरी जगह में है, ऐसा लगता है कि मूल मिलावे के अंदर हम सभी बैठे हैं और एक आपस में इतना प्रेम बांट रहे हैं। बैठी अंग लगाए के ऐसी करो करी अंतराए, ना कछु नहीं नो देखता, ना कछु आप ओल खावे। प्राणनाथ जी महाराज ने खिलवत ग्रंथ में कहा है, ये धामधनी बैठी अंग लगाए के, याद करिए मूल मिलावा को, वहां पीछे चौपाई को देखना। हाँ, इन विद साथ जी जागिए, बैठी अंग लगाए के अंग से अंग जोड़ करके अपनी जो अंगनाएं मूल मिलाव में मूल तन परात्म तन में बैठिए। परंतु यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है याद कुछ नहीं आ रहा है, याद तो उस मूल मिलावा की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु एक अद्भुत अलग प्रकार का अदृश्य आनंद ने हम सबको जोड़ के रखा है। इसी को बोलते हैं मूल मिलावा। मूल मिलाव का आनंद यही है। हाँ, दुनिया का प्रभाव से हमारी जो आंख खुल नहीं रही है, ये अलग बात है। जो जागने का असली सुख हम जागृत हो करके लेना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बेहोशी में है, फिर भी सही स्थान में बैठे हैं। बेहोशी में भी अपने धनी के साथ में रहना, ये हमारे लिए अत्याधिक सद्भाग्य की बात है। हमारे लिए परमात्मा की खूब खूब कृपा की है कारण शास्त्र में कहा है कि यदि जीवात्मा को आनंद लेना हो, जो जीवात्मा अतृप्त है, अशांत है, उद्वेग में चलता है, उसको क्या करना चाहिए? तो कहा है श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति, यानी कि श्री कृष्ण के चरण में जा करके जो जीवात्मा ने अपना मन वचन, अपना जो चार अंतस्करण जो है उसको समर्पित किया, क्या बोलते हैं? स्मरा दुखम गमिष्यति। जो चरण का स्मरण करने से ही दुख दूर हो जाता है। अब विचार करिए, वो कृष्ण कौन है?
जिसको हम राजश्यामा जी कहते हैं, जिसको हम धामधनी कहते हैं, हमारे जीव के यही जीवन कहा है ना प्राणनाथ जी महाराज ने, इन पाऊ तले पड़े रहो धनी नजर खोलो बात तू न पल नवारु निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। विचार करिए, हमारे जीव है, जीव का जीवन है, उस्तवार है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लग रहा है कि प्राणनाथ जी महाराज को सूक्ति है पसरसी 14 भवन का, वो 1%, अब ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 1% शुभारंभ हुआ है, जिस भूमि को हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। आज वहां 108 पारण की पधरावनी के साथ में पूर्णावती होने जा रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सुंदर साथ जी, विशेष करके नेपाल के अभी कुछ आ ही रहे, हमारे लगभग 250 से 250 सुंदर साथ पधार रहे यहाँ नेपाल की धरती से। अरे केतन भाई और उनकी टीम की इतनी प्रेम है, मुझे भी इन्होंने फोन किया तो बोले कि महाराज जी आपको आना पड़ेगा, तो मुझे इतनी खुशी हुई तहे दिल से। हाँ, केतन भाई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वहां से यहाँ से फोन करके, मुझे 2-3 बार बात हुई आप जरूर आइए, और 2-3 बार उन्होंने फॉलो भी किया कि आपका टिकट हुई कि नहीं, और होटल में भेजा। मुझे लगा कि नेपाल के प्रति एक अलग सा भाव, यूए में बैठे हुए कहीं के भी सुंदर साथ हो, उनके लिए नेपाल के सुंदर साथ के लिए अलग सा भाव है। हाँ, अनि म 2 शब्द नेपालीमा भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विश्वमा छरिएर बस्नुभएका जति पनि हाम्रा नेपालका सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले आउँदै गर्नुभएका हाम्रा परम आदरणीय सुन्दर साथीहरूलाई यहीबाट स्वागत गर्दछु। केही विशेष कारणले उहाँहरू अहिले यहाँ पुग्न यतिखेर सक्नु भएको छैन, परन्तु नेपालका सुन्दर साथीहरूको जुन उत्साह छ, जुन उमङ्ग छ, परमात्मा प्रति श्री राजी महाराज प्रति जुन भाव छ, त्यो भावको लागि समग्र विश्वमा बस्नुभएका सुन्दर साथहरू, नेपालका सुन्दर साथहरूलाई नतमस्तक भएर प्रणाम पनि गर्नुहुँदछ र स्वागत पनि गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप सभी का दर्शन हुआ, संपूर्ण गुरुजनों का दर्शन हुआ, सबको खूब खूब दिल से प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार जयकार लगाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल पंजे वाले की। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम, तच्छेत्रम भारतम नाम भारतिर्यत्र संतति, तच्छेत्रम भारतम नाम भारतिर्यत्र संतति। श्री प्राणनाथ प्यारे की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर सब उपस्थित परम पूज्य श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, परम सम्मान्य श्री 108 टहल किशोर जी महाराज, परम सम्मान्य श्री 108 पुरुषोत्तम जी महाराज, बड़े सुंदर रीति से मंच का संचालन करने वाली परम विदुषी रचिता सखी जी, और जिनको प्रातःकालीन प्रवचन के माध्यम से जिनका उद्घोष श्रवण कर रही थी, ऐसी विदुषी शारदा बहन जी, आप सब धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, इस भूमि से आपको प्रथम बार कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम भी बोलिए, प्रणाम।
बड़ा पावन और बड़ा सुंदर अवसर है कि आज हम इस धरती पे बैठ करके श्री प्राणनाथ जी को याद कर रहे हैं। आज से 350-400 साल पहले श्री प्राणनाथ जी ने जिन जिन इस क्षेत्र का भ्रमण किया, वहां बैठ करके एक एक सुंदर साथ को याद किया होगा। जिस समय प्राणनाथ जी ओमान गए, बसरा गए, बगदाद गए, मस्कत गए, वहां से एक एक सुंदर साथ के लिए सोचा होगा, मैं सुंदर साथ को ढूंढने आया हूं, मुझे सुंदर साथ मिलना चाहिए। क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, किसी भी जाति में, किसी भी बिरादरी में सुंदर साथ हो सकते हैं। इसलिए श्री जी ने कहा, लूला पांगला जो कोई साथ, श्री इंद्रावती न छोड़े ताको हाथ। सुंदर साथ गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, जाति में भी हो सकता है, छोटी जाति में भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी में सुंदर साथ हो सकता है। मुझे उन सुंदर साथ को एकत्र करके जगाना है और उनको परम धाम का मार्ग दिखाना है। प्रातः काल आप शुभ सुन रहे थे पूज्य मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के द्वारा। प्राणनाथ जी का धरती पे आना बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर के निश्चित था, निर्धारित था। प्राणनाथ जी ने सोचा, जब प्राणनाथ जी एक जगह विश्व के माध्यम से सोचते हैं तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना है, जन जन में मेरा ज्ञान पहुंचना चाहिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान पहुंचना चाहिए, प्रत्येक प्राणी में संचेतना का संचार होना चाहिए। जब वही श्री प्राणनाथ जी राजनीति क्षेत्र में भारत की दुर्दशा को देख करके बोलते हैं तो कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। धर्म जा रहा है, धर्म किसको छोड़ के जा रहा है? सनातनियों के, हिंदुओं के बीच से सनातनी हिंदू धर्म हमें छोड़ करके जा रहा है। क्योंकि तुर्कान के लोगों का जोर बहुत बढ़ गया है, बहुत समस्या वाली परिस्थिति है। आज गौ हत्या हो रही है, कई सारी बातें प्राणनाथ जी ने कहा। और प्राणनाथ जी जब भारत के लेवल में जाके बोलते हैं तो प्राणनाथ जी ने कहा, त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को इसलिए उत्तम माना गया, हिंदू धर्म पक्षपात रहित धर्म है, हिंदू में जातिवाद नहीं है। ये तो हमारे जैसे लोगों ने बनाया जातिवाद। हमारे में जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्मवाद नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए, ये सारी विधाएं हमारे में नहीं होना चाहिए। अगर जातिवाद के जाल में सनातनी और हिंदू अटक जाएंगे तो जातिवाद से निकलने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए जातिवाद से बाहर निकलना चाहिए। धर्म किसी जाति विशेष के लिए नहीं बनाया गया, धर्म प्रत्येक बिरादरी के लोगों के लिए है। और धर्म सदा सनातन है, धर्म सदा अजर अमर है, और सनातन ही हमारे श्री राज जी महाराज है। देखिए, और जो हमारे रग रग में जो रमण करने वाली आत्मा है वो भी सनातन है। आत्मा और सनातन प्रत्येक जीव के अंदर बराबर है, किसी में कोई विभेद नहीं है। चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, सब में जो सनातन आत्मा है वो एक ही है। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी कहते थे, जब पैर का धर्म चलना हो सकता है, आंखों का धर्म जब देखना हो सकता है, हाथों का धर्म सेवा करना हो सकता है, नासिका का धर्म सूंघना हो सकता है, इसी तरह से प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना धर्म हो सकता है। तो क्या आत्मा का धर्म भी अलग है? आत्मा का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म भी सबका एक है। और ये श्री प्राणनाथ जी वाणी में स्पष्ट रूप से कहते हैं, आत्म सहुनी एक जदी से जुजबिते दी से, देह सबका देह भिन्न भिन्न है लेकिन आत्मा सबका एक ही है। आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, आत्मा सबकी एक जैसी है।
श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, एक कांटे चुभे दुख पाइए, ये क्यों सहसी जब मार। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको मेरे को सुई चुभोने पर दर्द होता है तो हाथी को भी होगा, गाय को भी होगा, बैल को भी दर्द ही होगा, प्रत्येक प्राणी मात्र को दर्द ही होगा। इसलिए दर्द को समझने वाला ही सच्चा सुंदर साथ है, सच्ची परम धाम की आत्मा है। ये भावना हमारे प्रत्येक दिल में जागृत हो जाना चाहिए। अब देखिए प्राणनाथ जी की वाणी या प्राणनाथ जी का ज्ञान अब कोई एक स्थान या एक रुमाल में लिपट करके नहीं रह गया है, विश्व में फैलने लगा है। धीरे 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 पूरे विश्व में फैल लगा है। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे परमाराध्य गुरु जी मंगलदास जी महाराज के मंगल धाम को संभालने वाले पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी ने प्रथम बार अमेरिका यूरोप की यात्रा करके सुंदर साथ को समेटा। आज वहां कोई भी जाए, कोई भी मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, ये बाद की बात है, लेकिन पहले जाकर के पगडंडी बनाना बड़ा कठिन कार्य है। पहले जाकर के मार्ग बनाना बड़ा कठिन कार्य है, बने हुए मार्ग में चलना बड़ा आसान है। प्रथम व्यक्ति मैंने सुना है कि कोलंबस ने किसको ढूंढा? कोलंबस ने क्या ढूंढा था? अमेरिका ढूंढा होगा ना, कोलंबस ने ढूंढा ना अमेरिका को। तो अमेरिका ढूंढने में जितना उसको मेहनत पड़ा, वैसे ही पर वहां जाकर अमेरिका के यूरोप की धरती पे सुंदर साथ को ढूंढने में कितनी परेशानी हुई। ढूंढने के बाद आश्रम बने, मंदिर बने, सब स्थान बने, ये तो बनता ही रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन प्रथम तो प्रथम ही होता है। जैसे आदम एंड ईव प्रथम दुनिया के माने जाते हैं, हमारे मनु महाराज प्रथम माने जाते हैं, तो प्रथम जागने का स्रोत गुरुजी मंगलदास जी महाराज के शिष्य के माध्यम से विदेश में बहा। ये हमें सुनकर के बड़ा गर्व और हमें आनंद की अनुभूति होती है। आपने कभी पहाड़ की यात्रा किया नहीं? एक पहाड़ की चोटी पे आवाज लगाइए, अगली पहाड़ की चोटी पे आवाज गूंजने लगती है। तो यहां से आवाज लगाई, अमेरिका में आवाज गूंजने लगी। और क्या आवाज गूंजने लगी? सुख शीतल करूं संसार। और मैं आप सबको एक बात बताऊं, आज एक दूसरे देश पर हावी हो रहे हैं। कोई देश अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो कोई देश विस्तारवाद के लिए लड़ रहा है। अमेरिका बोलता है सब जगह मेरा दबदबा हो। अब अमेरिका इस समय इराक पर हमला करने की तैयारी में बैठा है। कई सारी समस्याएं हैं, हर देश में समस्या है। और मुझे लगता है कि प्राणनाथ जी ने इन सब का एक ही सार निकाल के रख दिया, सुख शीतल करूं संसार। कोई आपस में ना लड़े, सब अपनी अपनी जगह बैठे, आनंद लें, सुख के साथ रहें, शांति के साथ रहें, मन मुटाव भेदभाव समाप्त हो। और हमारा हिंदू धर्म कहता है किणवंतु विश्वमार्यम, सारा जगत एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, सारा संसार एक है। और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किस काम के लिए? परमात्मा ने जब धरती को बनाया ना, कहते हैं ना गॉड मेड लैंड, मैन मेड बाउंड्रीज। हम लोगों ने बाउंड्रियां खड़ी की, यहां से आगे ये, यहां से आगे ये, यहां से आगे अलग देश। लेकिन परमात्मा ने एक ही धरती बनाई। परिंदों को कौन रख सकता है? परिंदों को कौन रख सकता है? ना उनके पास पासपोर्ट है, ना उनके पास कोई वीजा है। परिंदे उड़ करके कहीं के कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसे देश की कल्पना, ऐसे विश्व की कल्पना श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में की है। परिंदों की तरह हम भी आजाद बन करके रहें, किसी में कोई प्रतिबंध न हो, कोई किसी पर हावी न हो, कोई किसी को परेशान करने वाला न हो। और ये सारा लक्ष्य वेदों का है। इसलिए वेदों ने कहा सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र सुख हो, सर्वत्र आनंद हो। ये परिकल्पना वेदों की है, वही परिकल्पना श्री प्राणनाथ जी की है। तो आप सभी सुंदर साथ
विशेष करके हमारे श्री कीर्तन भाई और उनका संपूर्ण सहयोगी जो भी हैं, उन सब लोगों ने जितना मेहनत किया 3-4 महीने से लगातार, और इनका एक उद्देश्य था कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा संतों को इस भूमि में बुलाया जाए और इस भूमि को पावन से भी और पावन बनाया जाए। तो इतने सारे संत जब मंच में शोभा देते हैं तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा की खूब कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबकी भावना सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबी की ओर बनी रहे। गौ रक्षा के लिए हम काम करते रहें, सनातन धर्म के रक्षा के लिए हम काम करते रहें। इन्हीं शुभकामना सद्भावना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। 1-2 जयकारे लगाएं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान